हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका हमारे चैनल अकाउंट सीखो पे स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशन में अभी तक सीख लिया है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का कंप्लीट चैप्टर हो चुका है लगभग। हमने उसके अंदर सारी चीजें सीख ली हैं एक्सेप्ट पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, जो कि हम आज कवर करने वाले हैं। तो हम आज का जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं विद पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, और इस सेशन के बाद आपका कंप्लीट चैप्टर खत्म हो जाएगा। दैट मीन्स आपकी 10 से 12 मार्क्स की पूरी प्रिपरेशन हो गई है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की। तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मीनिंग ये हुआ कि हम पास्ट में कोई गलती कर चुके हैं, पास्ट में ऐसी कोई हमसे छूट हो चुकी है, ओमिशन हो चुका है, कुछ भूल चुके हैं, या कुछ ऐसी मिस्टेक हो गई है जो हमें यानी नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हम कर चुके हैं। उस गलती को सुधारने के लिए हम आज अपनी बुक्स में एक एडजस्टमेंट एंट्री कर रहे हैं। बट ये एंट्री कब होगी? बिफोर फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट। अकाउंट को फाइनलाइजेशन करने से पहले आपको क्या करनी है? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। तो अगर हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की, तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अकाउंट सीखो में। सुप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले हम बात करें, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में हम कंप्लीट चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़े हैं। बात करें पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, बात करें उसके फीचर्स की, बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज की। अगर हम बात करें इसके अंदर कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है, कंप्यूटेशन सीखी हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन लोन की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की, सैलरी, कमीशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसके अलावा हमने गारंटी का चैप्टर कवर किया है। एंड जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा है वो बचा है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की अगर हम बात करें तो हमारे चैप्टर में एक टॉपिक है लास्ट पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का। अब ये समझते हैं हम आज के सेशन में। तो अगर हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की, तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या? पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का मीनिंग ये हुआ है कि हमने पास्ट में कोई मिस्टेक कर दी है, पास्ट में हमसे कोई गलती हो गई है, उस गलती को हम आज सुधारना चाह रहे हैं बाय पासिंग ए जनरल एंट्री। एक जनरल एंट्री पास करके हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। हम एक एक करके समझते हैं पहले गलती कैसे हुई है और उसको हम किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एक नॉर्मल तरीके से, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्यों जरूरी है। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए ए और बी दो पार्टनर हैं, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग, दोनों के जो कैपिटल है वो है 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है ड्यूरिंग द ईयर, वो प्रॉफिट है मान लेते हैं 1 लाख रुपए। प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज पर पार्टनरशिप डीड है 10% पर एनम। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो है क्वेश्चन का। अब अगर हम इसे नॉर्मली करते तो हम अपने यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते, और हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं बाय नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए। यहां लिखते इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, कितना? 2 लाख का 10% 20,000 रुपए इसको मिलता, 20,000 रुपए इसको मिलता। यहां पर लिखते हैं हम टू प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कितना हो जाता? बाकी बचा हमारा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए प्रॉफिट बचा, तो इससे हो जाएगा 12 36,000 और 24,000। ये हमारा नॉर्मल सिनेरियो होता। ठीक है जी। बट हुआ क्या है? गलती क्या हुई? अब देखिए गलती क्या है, एरर क्या है, या मिस्टेक क्या है। वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज नॉट पेड टू पार्टनर्स। ऐसे लिखा हो सकता है, यह लिखा होगा इट वॉज ओमिटेड टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया होगा तो उन्होंने क्या किया होगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया होगा। यहां लिखा होगा नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, तो सारा का सारा प्रॉफिट एंड लॉस किसको दे दिया होगा? ए और बी को दे दिया होगा 50,000 और 50,000। यहां तक बात समझ में आई? तो हम कह रहे हैं अगर सही सिनेरियो होता तो ये होता, और गलत हो गया ये। अब हम इन दोनों को क्या कह रहे हैं? कंपेयर करके एक एंट्री ऐसी करनी चाह रहे हैं कि जिससे कि उस गलती का इंपैक्ट खत्म हो जाए। अगर हम इस गलती को सुधारें तो हम कैसे कर सकते हैं इस गलती को? इस गलती को हमने कहा अगर हम बात करें ए की और बी की, तो अगर इसे करेक्ट क्या था? जो करेक्ट था वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। कितना? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000, 20,000। प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 36,000 और 24,000। ये उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया।
कितना हो गया? नहीं 56,000 रुपए इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया, 44,000 इसके अकाउंट में क्रेडिट हो गया। ये क्रेडिट हो गया, रियल है, सही है। ये गलत क्या हुआ था? जो हमने ऑलरेडी उन्हें क्रेडिट किया था, आप उसे आज वापस लेके नहीं डेबिट कर दीजिए, वापस ले लीजिए। तो हमने कहा ए और बी से अगर हम वापस ले लेंगे तो कितना होगा? ए से हमने कितना वापस लिया? 50,000, और बी से कितना लिया? 50,000। ठीक है जी। अगर हम ए और बी से बात करें तो नेट अगर हम यहां पर देखें तो ए और बी की जेब में हम ऑलरेडी जो क्रेडिट कर चुके थे उसे वापस कर लेंगे, यानी डेबिट कर देंगे 50,000 और 50,000। और जो उनको देना चाहिए था, इसको कितना देना चाहिए था? 56,000, और इसको देना चाहिए 44,000, ये कर देंगे। तो नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है कि इसको 6,000 रुपए आज देने पड़ेंगे और इससे 6,000 रुपए आज लेने पड़ेंगे। तो एंट्री अगर हम बात करें तो एंट्री क्या होगी? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट। कितना? 6,000 रुपए। क्लियर है बात? आई होप आपको समझ में आया होगा। हुआ क्या है कि जो गलती ऑलरेडी हो गई है उस गलती को हटा के आज हमें एंट्री करनी है, सही एंट्री करनी है कि नेट इंपैक्ट उसका क्या हुआ है। तो हमने क्या किया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% का उसे देना था, वो देखा कि देते तो क्या होता और अगर नहीं दिया तो क्या हुआ, और उन दोनों को कंपेयर करने के बाद पता लगा कि दोनों की एंट्री हो जानी है। इसे उन्होंने स्टेप वाइज में लिखा हुआ है। स्टेप वाइज समझते हैं क्या होता है। पहले तो पढ़ लेते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है क्या। कहता है व्हेन एन एडजस्टमेंट एंट्री is passed, in this case net effect of the errors is determined and adjustment entry is passed by debiting or crediting the partner's capital or current account in case of fluctuating और current account in case of fixed capital account। पहला स्टेप क्या करेंगे? एनालिटिकल टेबल बनाएंगे। अब उस एनालिटिकल टेबल में क्या होगा? जैसे पार्टनर है ए बी सी और ये फॉर्म मतलब पार्टनरशिप तीनों को मिला के। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें, तो जो उनको देना चाहिए था, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे। जो देना चाहिए था फर्म के लिए डेबिट हो जाएगा। क्लियर है बात? जो उनको देना चाहिए था उसे क्रेडिट कर देंगे और जो गलती से दे दिया है उसे वापस लेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को तो उसे डेबिट कर देंगे। जैसे ही हम डेबिट करेंगे दोनों का कंपैरिजन क्या हो जाएगा? आपस में दिख जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर को क्या होता है, यानी जनरली पार्टनर कैप अकाउंट में डेबिट होता है। तो हमने कहा जो उसे देना चाहिए था उसे क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। उसे क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्रेडिट, और जो उससे गलती से दे देता है उसे वापस लेंगे। तो वापस लेंगे तो क्या करेंगे? क्रेडिट कर देंगे उसे। क्या कर देंगे? उसे क्रेडिट कर देंगे। ये हमने क्रेडिट कर दिया फर्म के लिए डेबिट। तो जैसे हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद हमें नेट इंपैक्ट पता लग जाएगा, और जैसे ही हमें नेट इंपैक्ट पता लगेगा तो हम एक जर्नल एंट्री पास कर सकते हैं। क्लियर है बात? इसी चीज को उसने स्टेप वाइज लिखा हुआ है। कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो अर्लियर ओमिटेड था, जो हमने गलती से भूल गए थे उसे आप कैलकुलेट कर लीजिए। प्लेस इंटरेस्ट ड्यू टू ईच पार्टनर इन देयर रिस्पेक्टिव क्रेडिट कॉलम, तो जो भी इंटरेस्ट हमें देना होता है, जो रियल एक्चुअल में देना है उसे क्रेडिट करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। टोटल इंटरेस्ट ओमिटेड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द फॉर्म, और फॉर्म में कहां लिख दिया? उसे डेबिट में लिख दिया। जैसे हमने कहा, हमने यहां पर क्या कहा? यहां पर यही तो कहा हमने कि क्या करेंगे? जो भी इंटरेस्ट उसे देना है पार्टनर को उसे क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए, और फर्म के लिए क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। दूसरा स्टेप कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अर्लियर ओमिटेड। अब यहां पर क्या करें? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को भी कैलकुलेट कर दीजिए, जो आपने गलती से कैलकुलेट किया था या गलती से दे दिया था। प्लेस वही सेम, उसको क्या करेंगे? डेबिट कॉलम में लिख देंगे और फॉर्म के क्रेडिट कॉलम में। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट होता है, तो यहां पर क्या करेंगे? उसे यानी डेबिट कर देंगे। यहां पर हमने कहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया हमने, ये हमने डेबिट कर दिया, फॉर्म के लिए हमने क्रेडिट कर दिया। ये हमने एक्चुअल में जो होना चाहिए था वो किया। क्लियर है बात? और इसी प्रोसेस को रिपीट करते रहिए। जो जो चीजें आइटम है, जैसे यहां पर सैलरी हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इसी तरह इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी चीजें पार्टनर को देनी है उसके बेसिस पर आप इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे दिखा सकते हैं। जो क्रेडिट में होगा क्रेडिट में लिख दीजिए, जो डेबिट में होना है उसे डेबिट में लिख दीजिए। ये रियल सिनेरियो है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। अब क्या करेंगे? जो गलती हो गई है, अगर बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, जो गलत हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलत हो गया है, इसको अब जो आपने क्रेडिट किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, उसे डेबिट कर दीजिए। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को आपने डेबिट किया था उसे क्रेडिट कर दीजिए। जैसे यहां पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आपने क्रेडिट किया था, तो अब उसे क्या कर दीजिए? डेबिट कर दीजिए। उसे क्या कर दीजिए? डेबिट, और फर्म के लिए क्या कर दीजिए? क्रेडिट। इंपैक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हमने जो डेबिट किया था उसे आप क्या कर दीजिए? क्रेडिट कर दीजिए। जैसे ही आप क्रेडिट करेंगे तो उससे क्या होगा? इंपैक्ट आ जाएगा, और इसका जो नेट इंपैक्ट आएगा उसकी आप एक जर्नल एंट्री पास कर दीजिए। इसी को कह रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। दिस इज द सिंपल सिनेरियो हाउ टू मेक अ पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम बात करते हैं कुछ यानी इसके अंदर एग्जांपल की, और एग्जांपल के साथ समझते हैं कि किस तरह से हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। एग्जांपल देखते हैं।
P and Q were partners in a firm sharing profits equally. Their fixed capital were 1,50,000 respectively. कैपिटल भी दे रखी है, वो फिक्स कैपिटल है 50,000 और 1,00,000 रुपए. कहता है द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में 10% इंटरेस्ट देना है. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 16 प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड विदाउट प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब गलती क्या हुई है कि उन्होंने बिना इंटरेस्ट दिए प्रॉफिट को बांट लिया. इसको अब सॉल्यूशन की बात करें तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना निकला होगा अगर हम बात करें पी की और बात करें क्यू की, तो 1,00,000 का 10% कितना हुआ 10,000 और 50,000 का 10% कितना हुआ 5,000. इट मीन हमारा टोटल जो इंटरेस्ट हो गया कितना हो गया 15,000. ये इंटरेस्ट हमें देना चाहिए था लेकिन हमने नहीं दिया, हमने पी को और क्यू को नहीं दिया. अब हम एक टेबल बनाएंगे और उस टेबल में देखेंगे कि क्या है. ये हमारी टेबल है पी की, ये क्यू की और ये है फर्म की. पी के लिए इधर डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट. हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी गिवन. अगर हम इसे देते तो कितना देते हमने कहा पी को देते 10,000 और क्यू को देते कितना 5,000. टोटल फर्म के लिए कितना होता 15,000. अब हमने नहीं दिया तो इसे किस रूप में बांट लिया होगा, ऐसे उन्होंने प्रॉफिट के रूप में बांट लिया होगा. जब हमने इंटरेस्ट दिया ही नहीं होगा तो इतना जो अमाउंट होगा वो प्रॉफिट के रूप में बन गया होगा. और प्रॉफिट के रूप में बटा होगा तो कैसे बटा होगा इक्वली बटा होगा 1:1 रेशो में. जो 1:1 रेशो बन चुका है वो ऑलरेडी उनके अकाउंट में क्रेडिट हो गया होगा, उसे हमने वापस ले लेना है. तो इस 15,000 को अगर वापस लेंगे तो हमने कहा 7,500 रुपए इससे ले लेंगे और 7,500 रुपए इससे ले लेंगे. फॉर्म के लिए क्रेडिट कर देंगे 7.5 और 7.5. अब आप बताइए नेट इंपैक्ट क्या हुआ. हमने इसको देना था 10,000 रुपए क्रेडिट और दे दिया कितना सिर्फ 7,500. इट मीन इसे 2,500 रुपए अभी और देना है. इसको देना चाहिए था कितना 5,000, दे कितना दिया 7,500. 2,500 रुपए इससे वापस ले लेंगे. इट मीन डेबिट. तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या बन रही है हमारी जर्नल एंट्री बननी है क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट कितना 2,500 रुपए. आई होप आपको बात समझ में आई होगी. हमने क्या किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जितना बनता है जितना उसे देना चाहिए था उसे क्रेडिट कर दिया और जितना उसको हमने गलती से प्रॉफिट के रूप में दे दिया था प्रॉफिट के रूप में क्रेडिट कर दिया था उसे हमने वापस ले लिया. इट मींस पार्टनर कैपिटल अकाउंट में डेबिट कर दिया है. और जैसे ही उन दोनों को कंपेयर किया तो हमें पता लग गया कि हमारी पास्ट एंट्री क्या होनी है. आई होप आपको एग्जाम्पल क्लियर हुआ होगा. और एग्जाम्पल देखते हैं. दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं क्या लिखा हुआ है. On 31st March 19, the balance in the capital account of Asha, Nisha and Disha after making adjustment for profits and drawings were 1,50,000, 1,20,000 and 90,000 respectively. Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawing had been omitted. अब क्वेश्चन को समझिए यहां पर क्या है कि 1.5 लाख रुपए इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है क्योंकि 31 मार्च की है. इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी है और इसकी क्लोजिंग कैपिटल दी है. पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है 1,50, 1,20 और 90,000 रुपए और हम इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं. आगे लिखा हुआ है एडजस्ट कर चुके हैं और हमने क्या किया इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हैड बीन ओमिटेड. हम इसे दिखाना ही भूल गए. कहता है द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलना है 10%. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज आल्सो टू बी चार्ज 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी 10% चार्ज किया जाएगा. द ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर 50,000, 60,000 और 30,000 उनकी ड्राइंग दी हुई है. नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च को कितना दिया हुआ है 1,00,000 रुपए का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है 2:1. अगर हम इसके लिए टेबल बनाएं तो पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री अगर हम एक टेबल बनाए स्टेटमेंट बनाए तो किस तरह बनेगा. ये हमारे पास पार्टनर है आशा, निशा, दिशा और फॉर्म. डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट. अब समझिए यहां पर हमें देखिए क्लोजिंग कैपिटल. तो सबसे पहले याद होगा जब भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते थे तो हमें क्या करना होता है कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल निकालनी होती थी. क्या निकालनी होती थी ओपनिंग कैपिटल. अगर हम बात करें किसकी आशा की, निशा की और दिशा की तो सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लिखेंगे. क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 रुपए और 90,000 रुपए. इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग. ड्राइंग दी हुई है कितनी 50,000 रुपए आशा, 60,000 रुपए निशा, 30,000 रुपए दिशा. माइनस करेंगे इसमें प्रॉफिट. प्रॉफिट दिया हुआ 1,00,000. 1,00,000 को अगर हम 2:1 की रेशियो में बांटेंगे 2:1 में तो 40,000, 40,000 और 20,000. अगर इसे कंसिडर करें तो 2 लाख में से 40,000 गया तो 1,60,000.
इस तरह 160, 180, 1,40,000 ये हो गया, 9 3 12, 1,00,000 ये हो गया। इसका 10% इंटरेस्ट अगर हम बात करें तो 16,000, 14,000 और 10,000। ठीक है, तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया 16,000, 14,000 और 10,000 हमने इंटरेस्ट निकाल लिया। अब समझते हैं, हमने कहा अगर उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम देते तो कितना देते, शुड बी गिवन, कितना देते रियल में, एक्चुअल में कितना देते, एक्चुअल में तो हम कितना देते, ए को 16,000 रुपए हम आशा को देते, 14,000 रुपए हम निशा को देते, 10,000 रुपए हम किसको देते, दिशा को देते, तो टोटल हो गया 16, 14, 30 और 10 40, 40,000 हमारी फर्म की जेब से निकल जाता। पहली चीज। दूसरी चीज, जब 1,00,000 रुपए का प्रॉफिट था उसमें से 40,000 इंटरेस्ट के रूप में चला गया, बट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो था, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, 10% है, और हमने एक नोट लिखा था कि डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन, तो हम कितना लेंगे, 6 महीने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंसिडर करेंगे। अब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करते हैं। जो ड्राइंग दी हुई है उनकी कितनी दी है, 50,000, 60,000 और 30,000। तो 50,000 का 10% कितना होता है, 5,000, 6,000 और 3,000। और हमने कहा था कि 6 महीने कंसिडर करेंगे, तो 6 महीने में कंसिडर करेंगे 2,500, 3,000 और 1,500। तो हमने कहा इंटरेस्ट कितना हुआ, 2,500, 3,000 और 1,500, टोटल हो गया ये 2 3 4 और 3 7, ये हो गया 7,000 रुपए। तो नेट इंपैक्ट देखा जाए तो कितना हुआ, 33,000 रुपए। हमारे पास क्या हुआ, नेट इंपैक्ट कितना हुआ, 33,000 रुपए का। तो अगर हम बात करें 1,00,000 रुपए की, तो 1,00,000 रुपए में हमने कहा कितना चला गया, 40,000 गया और 7,000 आया, तो नेट हमारी जेब में 33,000 रुपए हमने दिया। जब 33,000 दिया तो हमारे को क्या कितना प्रॉफिट था, हमें प्रॉफिट था 1,00,000 रुपए का। 1,00,000 रुपए में हमने कहा 33,000 रुपए हमने दे दिया, जो बचा हमारा 67,000, इसे 2:2 और 1 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना आएगा, 13,400 रुपए, जो कि किसको देने चाहिए थे, डी को, इंटू में 2, 26,800 देने चाहिए थे इसको, और 26,800 देने चाहिए थे इसको। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बंटता। क्लियर है बात, ये था हमारा नेट इंपैक्ट। बट हमने क्या किया, रॉन्गली उसे किस रेशियो में बांट दिया, पूरे 1,00,000 रुपए को 2:1 के रेशियो में बांट दिया, तो उसे वापस ले लेंगे। इट मीन 40,000 रुपए, 40,000 रुपए और 20,000 रुपए, पूरे 1,00,000 रुपए हमने वापस ले लेंगे। अब हम नेट इंपैक्ट देखते हैं क्या होगा। हमने कहा हमारे पास 16,000 रुपए तो एक आया, 26,800 एक आया और 2,500 गया, तो नेट हमें इसे कितना, 40,300, इसका नेट इंपैक्ट कितना आ रहा है, 40,300 रुपए से देने थे, पर दिए कितने हमने, 40,000, तो 300 रुपए इसे भी और देने होंगे। कितने देने होंगे, 300 रुपए। इसी तरह अगर हम एन की बात करें तो एन को हमने 14,000 रुपए ये देने हैं, 26,800 से प्रॉफिट का देना है और 3,000 रुपए से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का लेना है, तो इसे देने थे नेट 37,800 रुपए। दे कितने दिए, 40,000। तो अगर 40,000 दे दिए इससे, तो इससे 2,200 रुपए क्या लेने होंगे, वापस लेने होंगे। इसी तरह अगर हम डी की बात करें तो 10,000 हमने इसे ये दिए, 13,400 हमने ये देने थे और 1,500 इससे लेने थे, तो कितना हुआ, 21,900 हमने इसे नेट देना है, पर दे कितने दिए, 20,000। अगर हमने 20,000 दे दिए तो इसे 1,900 रुपए और देने हैं। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या हो रही है हमारी जनरल एंट्री हो रही है, नाम है पार्टनर का ए को हमें क्रेडिट करना है, डी को क्रेडिट करना है और एन को डेबिट करना है। तो हमने कहा निशाज कैपिटल अकाउंट डेबिट, यानी करंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि फिक्स कैपिटल है, करंट अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू दिशा कैपिटल और करंट अकाउंट। कितना, हमने कहा इसको 300 रुपए, इसको देने टोटल 2,200 रुपए, इससे लेने हैं, इससे 300 देने और इसे 1,900 देने हैं। ठीक है जी, 300, 1,900 और इससे 2,200 लेने हैं। तो ये हमारी जनरल एंट्री हो जाएगी इस केस में पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। तो हम अगेन क्या कर रहे हैं, जो हम ऑलरेडी गलत कर चुके हैं उसे हमने वापस ले लिया। अगर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में या प्रॉफिट के रूप में दे दिया था उसे, तो उसे प्रॉफिट के रूप में दिया होगा, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, उससे वापस ले लिया, डेबिट कर दिया है। और जो जो उसे चीज देनी चाहिए उसे हमने एज पर अकाउंटिंग, जैसे हमने कहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता तो क्रेडिट कर दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होता तो डेबिट कर दिया, प्रॉफिट क्रेडिट होता तो क्रेडिट कर दिया, जो जो चीज उसे देनी चाहिए थी उसे क्रेडिट कर दिया, जो जो चीज उसे लेनी चाहिए थी डेबिट कर दिया। वो हमने नॉर्मल सिनेरियो में किया, और जो गलत किया था उसको हमने वापस ले लिया। नेट इंपैक्ट हमने देखा तो उससे हमारी जनरल एंट्री बन। आई होप आपको समझ में आ गया पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार होगी। अगला एग्जांपल देखते हैं, अनन्या, भावी एंड चांदनी यानी एबीसी were partners in a firm with capital of 3 lakh, 2 lakh, 1 lakh respectively according to the partnership deed. Ananya and Chandni were each entitled to a monthly salary of 1,500। अगर मंथली सैलरी 1,500 है
तो साल की कितनी होगी 18,000। आगे लिखा है भावी वॉज एंटाइटल्ड टू सैलरी 4,000 पर एनम, और इसको 4,000 रुपए साल की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा प्रॉफिट फॉर द ईयर, वो हमें 80,000 रुपए दिया है, was divided among the partners in their profit sharing ratio 3:3:2 without providing the above adjustment। अब उन्हें हमने दिया ही नहीं। अब आप खुद सोच के देखिए हुआ क्या। अगर हम इसमें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का अगर हम टेबल बनाएं, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री अगर हम टेबल बनाएं तो क्या होगा, हमारे पास पार्टनर है ए बी सी, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। हमने कहा उन्हें क्या देना चाहिए था, सैलरी उन्हें देनी चाहिए, सैलरी ये शुड बी प्रोवाइडेड, ये शुड बी गिवन। सैलरी कितनी देनी चाहिए थी, वो कह रहा है कि इसको देनी चाहिए थी 18,000 रुपए, बी को देनी चाहिए थी 4,000 रुपए, और सी को भी देनी चाहिए थी 18,000 रुपए। ये उनकी कैपिटल होगी, ठीक है। अगर हम फर्म की बात करें तो 18, 4, 22 और 8, 30 और 10, 40,000 रुपए हमने ये सैलरी दे दी। टोटल प्रॉफिट हुआ 80,000 रुपए। तो जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा, जो बाकी रिमेनिंग प्रॉफिट होगा 40,000 रुपए का, वो क्या किया होगा, उन्होंने रेशियो में बांट लिया होगा अपनी। और रेशियो क्या दे रखी है उनकी, रेशियो दे रखी है उनकी 3:3:2। तो 40,000 को अगर 3:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 6, 2, 8, 5, 5 दिए 15,000 रुपए, 15,000 रुपए और 10,000 रुपए, ठीक है जी। ये हम उन्हें ऑलरेडी देना चाहिए था, ये हमें उन्हें देना चाहिए था। कितना, अगर हम बात करें तो ए को 33,000 रुपए, अगर हम बात करें इधर तो 15,000 19,000 रुपए, और इधर 18 10 28,000 रुपए, टोटल 80,000 रुपए। जबकि उन्होंने क्या किया, इस 80,000 रुपए को रॉन्गली ट्रांसफर्ड कर दिया उनके कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली। तो हम इसे वापस ले लेंगे, वापस कैसे लेंगे, बाय डेबिट करके। तो हमने कहा इसे रेशियो क्या करेंगे, तो डेबिट करेंगे जैसे, तो इसका कितना हो जाएगा 30,000 30,000 और 20,000। अब आप नेट इंपैक्ट देखिए, इसको देना चाहिए था 33,000, दे दिया कितना 30,000, तो 3,000 क्या करेंगे इससे, 3,000 इसे और दे देंगे। इसे देने चाहिए थे 19,000, दे दिए 30,000, तो इसे 11,000 रुपए वापस ले लेंगे। इसे देने चाहिए थे 28,000, दिए मात्र 20,000, 8,000 इसे और दे देंगे। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी, हमने बी को डेबिट करना है कितने रुपए से, 11,000 रुपए से, ए को क्रेडिट करना है और सी को क्रेडिट करना है कितने, 3,000 रुपए से और 8,000 रुपए से। ये हमारी बन गई पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री। बाकी फॉर्मेट आपको पता ही है कि जनरल एंट्री का फॉर्मेट किस प्रकार होता है, किस तरह से हम जनरल एंट्री करते हैं। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर। एक और एग्जांपल था आपके लिए ये पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री बेस्ड। एक और एग्जांपल समझते हैं, क्या लिखा हुआ है, कहता है आनंद रिद्धि एंड श्याम वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। Their fixed capital 1,60,000, 40,000 respectively. For the year ended 31st March 23, interest on capital was credited to the capital account 9% instead of 7%। देखिए हमें 7% इंटरेस्ट देना चाहिए था और हमने दे कितना दिया 9%। इट मींस हमने 2% उसे इंटरेस्ट ज्यादा पे कर दिया, इंटरेस्ट एक्स्ट्रा पे कर दिया। कह रहा एंट्री कीजिए, क्या करनी है हमें, एंट्री करनी है। तो अगर हम बात करें वही, अगर पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री की अगर हम एक टेबल बनाएं, तो अगर हम इसमें कंसिडर करें कि हमारे पास कितने पार्टनर है, 3 पार्टनर है, 1 2 3, और ये फॉर्म, ये हो गया हमारा आनंद रिद्धि एंड श्याम, और ये होगी फॉर्म। अगेन वही डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। अब सोच के देखिए 2% इंटरेस्ट कितना होता है, 2% इंटरेस्ट अगर 1 लाख का निकाले तो 2,000 रुपए, 60,000 का निकाले तो 1,200 रुपए, और 40,000 का निकाले तो 800 रुपए। टोटल हमारा हो गया 4,000 का इंटरेस्ट। अब 4,000 का इंटरेस्ट हमने उन्हें ज्यादा दे दिया। जब उन्हें ज्यादा दे दिया होगा तो उनसे वापस ले ले। तो हमने कहा क्या होना चाहिए था, ये 4,000 रुपए अगर इंटरेस्ट के रूप में नहीं मिलता तो किस रूप में मिलता, उन्हें प्रॉफिट के रूप में मिलता। तो 4,000 रुपए को हम क्या करेंगे, शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन रेशियो। और रेशियो क्या दे रखी है उनके 2:2:1। तो इसे 2:2:1 के रेशियो में देते। अगर इसे इंटरेस्ट के रूप में नहीं देते, अगर हम उन्हें, हमें कितना 7% देना चाहिए था, हमने कितना दे दिया 9% दे दिया। इट मीन हमने 2% इंटरेस्ट ज्यादा दे दिया। अगर हम इंटरेस्ट के रूप में नहीं देते तो किस रूप में देते, प्रॉफिट के रूप में मिलता उन्हें ये। और जब प्रॉफिट के रूप में मिलता तो किस रेशियो में मिलता, 2:2:1 के रेशियो में मिलता। अगर इसे 2:2:1 के रेशियो में बांटेंगे कितना आएगा, 1,600 रुपए, 1,600 रुपए और 800 रुपए, ये उन्हें मिलता, टोटल 4,000। जबकि हमने इस 4,000 को क्या किया होगा, उन्हें एज ए इंटरेस्ट के रूप में दे दिया था, उसे वापस ले लेंगे। कितना दिया होगा, इसे दिया होगा 2,000, इसे दिया होगा 1,200 रुपए, और इसे दिया होगा हमने 800 रुपए।
अगर नेट इंपैक्ट अगर हम देखें इसका, तो हमें इसे देना कितना चाहिए था 1600, दे कितना दिया 2000, इट मींस हमें इसे 400 रुपए वापस लेने होंगे, हम इसे डेबिट कर देंगे। इसे देने चाहिए थे 1600, दे कितने दिए 1200 रुपए, इसे भी 400 रुपए और देने पड़ेंगे, इसे हमने क्रेडिट कर दिया। और इसको तो ना कम देना था ना ज्यादा देना था, तो इसका इंपैक्ट ही खत्म हो गया। तो अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो हमने कहा यहां पर एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट, कितना 400 रुपए। आई होप आपको एंट्री समझ में आया होगी किस तरह से हमने यानी जनरल एंट्री कर रहे हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री पर बेस्ड। एक और क्वेश्चन समझते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, their fixed capital 1,80,000 70,000 respectively for the year ended 31st March 25, interest on capital was credited to them at 9% instead of 12%। इस बार उल्टा हो गया, हमने उसे कितना देना था 12% देना था, कितना दिया 9%, इट मींस हमने 3% इस बार उसे कम दिया, 3% क्या दिया कम दिया। कह रहा एंट्री कीजिए, अगेन वही हम क्या बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री टेबल बनाएंगे, और इस टेबल में हम क्या दिखाएंगे, हमने कहा ए बी और सी तीन पार्टनर हैं और यह है फर्म, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। हमने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो हमने उसे 3% कम दिया, अगर हम उसे देते तो पार्टनर अकाउंट में क्या करते क्रेडिट करते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड बी क्रेडिटेड, कितना होना चाहिए था 3%, जरा बताइए। अगर हम बात करें 1 लाख का, तो 1 लाख का 3% 3,000 हो गया, 80,000 का 3% 2,400 हो गया, 70,000 का 3% 2,100 हो गया। इसको टोटल जोड़ेंगे 3 2 5 और 2 7,500 रुपए, 7,500 रुपए ये हम उसे देते, अगर उसे रियल में एक्चुअल में 12% दिया जाता तो इतना उसे एक्स्ट्रा मिलता। बट हमने क्या किया, इसे दिया नहीं होगा तो इसे किस रूप में दे दिया होगा, प्रॉफिट के रूप में दे दिया होगा। और जब प्रॉफिट के रूप में दिया होगा तो उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से बांट लिया होगा, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की क्या दे रखी है 2:2:1। तो हमने कहा इसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उन्होंने बांट लिया होगा 2:1 के रेशियो में। इट मींस हम अगर बात करें 3,000 रुपए इसे दे दिए होंगे, 3,000 इसे दे दिए होंगे और 1,500 इसे दे दिए होंगे, टोटल उन्होंने 7,500 रुपए इसलिए बांट लिए होंगे। तो अब मिलना कितना चाहिए था, अगर हम बात करें ए की, तो ए को मिलना चाहिए था 3,000 और 3,000 ही मिला है, दैट मींस ए में कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर बी को मिलना चाहिए था 2,400, मिला है कितना 3,000, तो 600 रुपए इससे वापस ले लेंगे। यहां पर मिलना चाहिए था इसे 2,100, मिला है मात्र 1,500 रुपए, 600 रुपए से दे देंगे। तो अगर हम एंट्री की बात करें तो एंट्री क्या करेंगे हम, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट 600 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि कैपिटल की जगह आप करंट यूज करना, क्योंकि हमारा नहीं कैपिटल अकाउंट क्या है फिक्स कैपिटल अकाउंट है, यहां लिखा हुआ है फिक्स कैपिटल अकाउंट है, तो आप यहां पर क्या लिखेंगे बीज करंट अकाउंट डेबिट टू सीज करंट अकाउंट 600 रुपए। क्लियर है बात। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। आई होप आपको यह भी समझ में आ रहा होगा पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री किस प्रकार सॉल्व की जाएंगी। अनदर एग्जांपल देखते हैं। लिखा है मनोज एंड नितिन वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। On 31st March 23, the balances in their capital account after making adjustment for profit and drawing were 90, 80 and 90,000 and 80,000 respectively. It means closing capital दी हुई है। जैसी क्लोजिंग कैपिटल दी है पार्ट एडजस्टमेंट एंट्री में, दैट मींस मुझे ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 23 अमाउंटिंग टू रुपीज 30,000, 30,000 रुपए का हमारे को नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर मनोज विड्रू 40,000 एंड नितिन 20,000, 40,000 और 20,000 उनकी ड्रॉइंग भी है। Subsequently, it was noticed that interest on capital 10% was not provided to the partner। पार्टनर को हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया ही नहीं, गलती हो गई। कहता है ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू मनोज 3,000 एंड नितिन 2,000 वाज नॉट चार्ज, और उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं किया 3,000 और 2,000 रुपए का। कह रहा है आपको एक जर्नल एंट्री पास करनी है। सबसे पहले तो मैं यहां पर क्या निकालूंगा ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा। मैंने कहा कंप्यूटेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि विदाउट ओपनिंग कैपिटल मैं ये नहीं निकाल पाऊंगा कि इंटरेस्ट कितना होगा। तो हमने कहा बात करें मनोज की, बात करें नितिन की। सबसे पहले लिखा हमने क्लोजिंग कैपिटल, जो दे रखा है हमें 90,000 रुपए और 80,000 रुपए। ठीक है जी। इसके अलावा हमारे को दिया हुआ है ड्रॉइंग 40,000 रुपए और 20,000 रुपए, हमने ऐड कर दिया ड्रॉइंग 40,000 रुपए और 20,000 रुपए। माइनस करेंगे हम प्रॉफिट, प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 30,000 रुपए का प्रॉफिट दिया हुआ है, 2:1 के रेशियो है, तो 20,000 और 10,000। तो हमारी ओपनिंग कैपिटल जो निकल गई 90 और 4 30, 1,10,000 और 90,000। ये हमारा आ गया ओपनिंग कैपिटल। अगर हम इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है
10% का रेट दिया हुआ है, इट मींस 11,000 रुपए और 9,000 रुपए, ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनता है जो हमें उसे देना चाहिए था। अब अगर हम बात करें पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री, अगर इस टेबल की बात करें तो हम यहां पर बनाते हैं टेबल। हमने कहा हमारे पास पार्टनर है मनोज, नितिन और फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। फर्म का मतलब कुछ नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है जो कि हम अभी तक बनाते आ रहे हैं। हमने कहा सबसे पहले बात करते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम उसे देते तो कितना देते? 11,000 रुपए इसको देते, 9,000 रुपए इसको देते, इट मीन 20,000 रुपए फर्म की जेब से जाता। दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, अगर हम उनसे चार्ज करते तो कह रहा 3,000 रुपए इससे चार्ज करते, 2,000 रुपए इससे चार्ज करते, टोटल 5,000 रुपए चार्ज करते। अब हमारे पास जो बाकी बचा रिमेनिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट था हमारे पास 30,000 रुपए का। 30,000 रुपए के प्रॉफिट में हमने 20,000 रुपए तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, बट 5,000 रुपए हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिला भी है। तो नेट हमारे पास कितना बचा? 15,000। 30 में से 20 गया 10 और 5 15। 15,000 रुपए को हमने कहा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे 2:1 के रेशियो में। तो हमने कहा 10,000 रुपए इसे देने चाहिए थे और 5,000 रुपए इसे देने चाहिए थे, तो 15,000 रुपए इस तरह बंट जाता। तो टोटल हमारा 40,000 रुपए बंट गया। तो नेट इंपैक्ट देखें अगर, तो 11,000 रुपए, 10 21,000 रुपए, ये हमने उससे क्या करना? देना है, और 3,000 उससे लेना है। तो 11 और 10 21,000 में से 3,000 गया तो नेट हमें 18,000 रुपए उससे देना है। यहां पर 9 5 14 में से 2 गया तो 12,000 रुपए उसे देना है। यहां पर हम बात करें, ये तो फॉर्म है, ठीक है जी, नोटल 20 और 10 30 और 5 35 में से 5 गया तो 30,000 रुपए, ये फॉर्म का प्रॉफिट बढ़ गया। अब हुआ क्या? जब हमने उन्हें इसे इंटरेस्ट और उसके रूप में नहीं दिया होगा तो हमने इस प्रॉफिट को क्या कर लिया होगा? बांट लिया होगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 30,000 को अगर 2:1 के रेशियो में बांटेंगे तो हमने कहा इसको रॉन्गली क्रेडिटेड हो गया होगा, तो उसे वापस कर लेंगे। कितना? 30,000 को बांटेंगे तो 20,000 रुपए इसे और 10,000 रुपए इसे, फर्म की जेब से 30,000। तो अगर हम नेट इंपैक्ट देखें अगर इसका, तो नेट इंपैक्ट क्या हो रहा है? इसको 18,000 देने चाहिए थे, 20,000 दे दिए, इट मीन 2,000 रुपए इससे वापस ले लेंगे। इसे 12,000 देने थे और 10,000 दिए, इट मीन 2,000 रुपए से और दे देंगे। तो इस प्रकार अगर हम जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री क्या होगी इस केस में? हमें एम को डेबिट करना है और एन को क्रेडिट करना है। तो हमने कहा एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट, कितना? 2,000 रुपए। क्लियर है बात? तो हमारी एंट्री हो जाएगी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एन्स कैपिटल अकाउंट 2,000 रुपए। इस तरह से हम पास्ट एडजस्टमेंट के जितने भी क्वेश्चन है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब आपके लिए एक और एग्जांपल है, एक और एग्जांपल समझते हैं। इससे क्या होगा कि जितने आप एग्जांपल करेंगे आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, आपको आएगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व हो रहे हैं। जो गलती हो गई है उसे सुधार रहे हैं, उसे उल्टा कर दे रहे हैं, और जो एक्चुअल में देना चाहिए था उसे वो दे दे रहे हैं। एग्जाम्पल लिखा हुआ है, Jay, Manish and Sachin were partners sharing profits in the ratio of 5:3:2. Their capital were 6 lakh, 8 lakh and 11 lakh on 1st April 2021. ओपनिंग कैपिटल दी हुई है तो हमें क्लोजिंग की जरूरत, ओपनिंग दिया हुआ है डायरेक्ट इंटरेस्ट निकाल लेंगे। एज पर पार्टनरशिप डीड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर टू बी प्रोवाइडेड 10% पर एनम। कितना देना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 10% साल का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 प्रॉफिट दिया हुआ हमें 2 लाख रुपए का, was distributed without providing for interest on capital। देखो अब उन्होंने क्या किया, 2 लाख को डायरेक्ट बांट दिया बिना इंटरेस्ट दिए, कोई दिक्कत नहीं जी। अब हम क्या बनाएंगे इसमें? कह रहा एंट्री करनी है आपको, वही हम बनाएंगे पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री टेबल। 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर के लिए बनाते हैं। हमने कहा जय, मनीष, सचिन और फर्म। डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हमने यहां पे लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उन्होंने नहीं दिया, अगर हम देते शुड बी गिवन। कितना देते? हमने कहा 10% का रेट है, अगर 6 लाख का 10% हुआ तो 60,000, 8 लाख का 10% हुआ तो 80,000, और 11 लाख का 10% हुआ तो 1,10,000। कितना हो गया टोटल? 11 और 8 19 और 6 25, टोटल हो गया 2,50,000 रुपए। अब समझिए 2,50,000 रुपए का उन्हें इंटरेस्ट देना पड़ता, बट अब आप समझिए हमारे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? प्रॉफिट है 2 लाख रुपए। अगर प्रॉफिट ही 2 लाख रुपए अवेलेबल है तो क्या हम 2 लाख रुपए से ज्यादा इंटरेस्ट दे सकते हैं? नहीं। हमने पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की वजह से फर्म को लॉस नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उतना ही दिया जाएगा जितना आपके पास मैक्सिमम प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो अब इस 2 लाख को आप इस रेशियो में बांट लो, 6:8:11। कितना हो जाएगा? 6 + 8 + 11
25, इट मींस डिवाइड बाय 2 लाख डिवाइड बाय 25, 8,000 हो गया, तो 8 छके 48,000 रुपए इसको मिल जाएगा, 8 अठे 64,000 रुपए इससे मिल जाएगा और 88,000 रुपए इससे मिल जाएगा। इस तरह से 2 लाख रुपए पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे जो उन्हें देना चाहिए था, बट उन्होंने रॉन्गली क्या कर दिया है, रॉन्गली क्रेडिटेड। क्या कर दिया था उन्होंने, इसे उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट दिया पूरे के पूरे 2 लाख को। अब 2 लाख को अगर 5:3:2 के रेशियो में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए, 60,000 रुपए और 40,000 रुपए। अब देख लेते हैं, हमने इसे देना कितना चाहिए था, 48,000, दे कितना दिया, 1 लाख, इट मीन 52,000 रुपए इससे क्या करेंगे, वापस ले लेंगे। 64,000 रुपए दे दिए, देने कितने थे, 60,000, 4,000 रुपए और दे देंगे। इसे 88,000 रुपए देने थे और 40 ही दिए, 48,000 रुपए और दे देंगे। तो अगर हम जर्नल एंट्री की बात करें तो जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी जय डेबिट 52,000, टू एम क्रेडिट 4,000, टू एस क्रेडिट 48,000। ठीक है जी, ये इस तरह से एंट्री हो जाएगी, जय डेबिट टू मनीष और टू सचिन 52,000, 4,000 और 48,000। ठीक है जी, इस तरह हम एंट्री कंप्लीट कर लेंगे तो आपको आई थिंक समझ में आएगा कि किस तरह पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री का क्वेश्चन करना है। ये रेस्ट्रिक्टिव क्वेश्चन था कि जहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते। आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो सिंपल सा फंडा है पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री में कि हम जो गलती कर चुके हैं, जो हम ऑलरेडी दे चुके हैं, अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें उसे क्रेडिट करना था, वो हम गलती से क्रेडिट कर चुके हैं, उसे डेबिट कर दीजिए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गलती से हमें क्या करना चाहिए था, एक्चुअली होना क्या था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डेबिट होना चाहिए था, पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने उसे क्या कर दिया, गलती से क्रेडिट करे, उसे वापस कर लेंगे। तो हमें करना क्या है ओवरऑल कि जो गलत हो चुका है उसे वापस खींच लेना है और जो एक्चुअल में देना चाहिए था उसे वो दे देना है। और नेट इंपैक्ट अगर आप देखोगे तो नेट इंपैक्ट आपको समझ में आएगा कि डेबिट होना है या क्रेडिट होना है। आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करेंगे। अगर आपको हमारे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो, अगर आपको वीडियो समझ में आ रही हो, आपको अगर 1% का भी फायदा हो रहा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसे वीडियो को लाइक कर सकते हैं और वीडियोस को शेयर कर सकते हैं मैक्सिमम, जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स का फायदा हो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच, थैंक यू।